तो उसके बाद से देखे कि इधर हमारा हेल्थ इशू बहुत ज्यादा हम सफर कर रहे थे स्वास्थ्य संबंधी समस्या से और तमाम तरह के उपाय करके थके हारे थे। और इसमें हमारे बहुत बड़े सूरज के रूप मेरी जिंदगी में आए हमारे डॉक्टर रामापति प्रसाद, जो हमारे ग्रेट अपलाइन भी है और मेरे एक तरह से कहिए कि स्पॉन्सर हमारे तो इसी फ्लैट में हम जहाँ रहते हैं वहां के हैं, लेकिन हमारे ग्रेट अपलाइन के रूप में उन्होंने हमको इसके प्रोडक्ट के बारे में बताया, मीटिंग सेमिनार के बारे में कुछ आइडिया दिया। और इसके बाद तो बस वही तो चीज है जो इंस्पायर जो होने वाला व्यक्ति है उसको केवल सही जगह पर पहुंचा दिए। इसके बाद तो पीछे मुड़ करके हम नहीं रुके और लगातार सिस्टम के बारे में जानते रहे, सीखते रहे, समझते रहे। और आज आप लोगों के बीच में जो दिख रहे हैं वो सर उसी जर्नी का रिजल्ट है। पिछले लगभग 6 साल से ज्यादा समय से हम इस सिस्टम में हैं और इधर बीच में कोरोना हुआ, सबका प्रभाव पड़ा, लेकिन अब बहुत मजा आ रहा है। बहुत तरीके समय के साथ बदलाव अपने आप में मैंने किया है। मेरा हेल्थ जो होता है अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन गया है। जो हमें 5-6 साल पहले मिलते थे उन लोगों से अब और आने वाले आप तमाम लीडर से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने धैर्य को बना के रखिएगा तो आपको सब कुछ मिलेगा। एक और लाइन है कि जिंदगी जीने का तरीका उसी लोगों को आता है। जिंदगी जीने का तरीका उसी लोगों को आता है जिसने अपनी जिंदगी में हर जगह धक्का खाया है, ठोकर खाया है। जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आता है जिन्होंने अपनी जिंदगी में हर जगह ठोकर खाया है, धक्का खाया है और जमाया है सर्द रातों में खुद को। अगर ठंडी रात है उसमें खुद ठंड बर्दाश्त किया है और तपती धूप में खुद को तपाया। अगर धूप तपती है, बहुत ज्यादा गर्मी है, उसमें भी वो जा करके अपने आप को तपाया। वही हुए हैं सफल जिंदगी में, वही हुए हैं सफल जिंदगी में जिन्होंने हर चुनौती को हराया है, हर चुनौती को हराया है। तो आप साथियों को भी हर चुनौती को हराने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अभी आपके सामने ये जो स्क्रीन दिख रहा है इसमें 2 चीज बताया गया है, एक लीडरशिप के बारे में और एक मेंटरिंग के बारे में। तो लीडर जो कोई भी सिस्टम में ज्वाइन करता है अपने आप को लीडर बन जाता है, उसके नीचे कोई लीडर आ जाता है, कोई ज्वाइन कर लेता है तो वो उसका अपलाइन या स्पॉन्सर बन जाता है। लेकिन रियल लीडर जो होता है ना उसमें कुछ खास गुण होता है। वो लीड करता है, वो नेतृत्व करता है और धीरे 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 उनकी नेतृत्व कला से प्रभावित होकर के बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ते चले जाते हैं और एक बहुत बड़ा पावरफुल जो होता है ना ट्रांसफॉर्मर, वो आदमी बन जाता है। दूसरा है इसमें मतलब उसको बताते हैं मेंटोर। तो मेंटोर वही हो सकता है जो अपने टीम को सही ढंग से उसको गाइड करे, समय समय पे उसको सही सलाह दे। और हम लोग जो होते हैं ना बच्चों के मेंटर हैं हम लोग अपने। तो मेंटर का मतलब होता है एक तरह का सब कुछ करता धरता सब कुछ बताने वाला। आपको यहाँ दिखाया गया है मेंटरिंग में क्या क्या होता है कि आपके पास मोटिवेशन भी होना चाहिए, आपको कोचिंग एबिलिटी होनी चाहिए, आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए, आप में ट्रेनिंग एबिलिटी होनी चाहिए और आप सक्सेस तो करिए ही, अपने साथ साथ अपने टीम को भी सक्सेस का ये होना चाहिए। और समय पर यदि आपके डाउनलाइन या कोई भी आपसे सलाह लेता है तो उसको सही सलाह देनी चाहिए। ये जितना भी चीज है मोटिवेशन सिर्फ अपने में नहीं होना चाहिए, लोगों में भी होना चाहिए। अब यहाँ बताता है दूरदर्शिता, दूरदर्शी नेतृत्व के लक्षण, यानी आप जो दूर की चीजों को जो देख सकता है उसको दूरदर्शी बोला जाता है। मतलब जो अभी देख रहा है, अभी के वर्तमान के लाभ को देख के काम कर रहा है, वो दूरदर्शी नहीं है। दूरदर्शी है कि 2025 के बाद 2030 तक नेटवर्क मार्केटिंग का क्या भविष्य होगा, डायरेक्ट सेलिंग का क्या भविष्य होगा, उस चीज पर जो काम करता है वैसे व्यक्ति को बोलते हैं। तो इसके बारे में जो यहाँ लाइन लिखा हुआ है उसका हमने अर्थ देखा है कि ही बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो लीडर होता है वो इम्पॉसिबल में विश्वास करता है एंड इंस्पायर हिज पीपुल टू डू द सेम। जो खुद कर सकता है उसको यकीन होता है कि मेरे साथ जितना भी लोग जुड़ा हुआ है सब लोग काम करेगा। यहाँ पर लीडर विजनरी होता है, उसका बिग विजन होता है, दूर की चीजों को। विजन का मतलब होता है, गोल होता है कि हमको एक चेयरमैन बनना है, हमको ये बनना है, ये गोल हुआ। लेकिन विजन होता है ना पूरे राष्ट्र के लिए होता है, पूरे समाज के लिए होता है, पूरे देश के सब लोगों के कल्याण की जो बात करता है
वैसा विजन वाला व्यक्ति होता है लीडर। वो पर्सनल नहीं सोचता है, वो पूरा फ्यूचर के बारे में सोचता है। इसलिए लीडरशिप को यहाँ पर तमाम लोगों को साथ लेके चलने वाला व्यक्ति जो होता है, उसी को हम लोग लीडर बोलते हैं। इट डज नॉट नो इट कैन नॉट बी डन। वो जानता ही नहीं कि इसको नहीं किया जा सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इट कैन बी डन। सीज लीडर जो होता है वो देखता है व्हाट एवरीबॉडी सी, जो सब लोग देखता है, बट थिंक व्हाट नोबडी सी, सोचता वो है जो सब लोग नहीं देखता है। साथियों, ऐसा लीडर होता है, ऐसा लीडरशिप क्वालिटी होता है। जितना वर्ड है अपने आप में, हम एक दिन मौका मिलेगा ना, सभी वर्ड का हम स्पेसिफिक मीनिंग बनाएंगे। लर्नर होना चाहिए, लिसनर होना चाहिए, सब चीज बताएंगे। लीडरशिप 10 वर्ड है, 10 लीडर का अलग से बताएंगे। समय थोड़ा सा स्टार्टिंग में विलंब हो गई, जिसके चलते मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि आप बहुत कुछ समझेंगे। आप अगर लीडर हैं और भविष्य में आगे अपने टीम को लीड करना चाहते हैं, तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी सलाह किससे ले रहे हैं। महाभारत जो हुआ था, तो उसमें देख रहे हैं कि दुर्योधन है और उसका सलाहकार शकुनी मामा थे, जो हर चीज में विवाद पैदा करने वाले व्यक्ति थे। पूरी महाभारत का एक तरह से कहिए गाथा यहाँ लिखा गया था। और दूसरे व्यक्ति थे, अर्जुन थे, तो उसके सलाहकार कृष्ण थे। तो आपके सलाहकार कौन है, उसी से आपकी जीवन तय होगी और आपके टीम का जीवन तय। इसलिए साथियों, ये सिस्टम आपके नीचे बहुत सारे लोगों का एक हुजूम तैयार कर देगा, जिससे आपके पास समय की बहुत आजादी हो जाएगी। तो वो आपको करना पड़ेगा ध्यान से कि सही लोगों से सलाह लेनी पड़ेगी। दूसरा है कि राइट डायरेक्शन होना चाहिए। आपकी दिशा जो है, यदि आपको मुंबई जानी है और आप पूरब दिशा में एरोप्लेन ही पकड़ लीजिएगा, तो आप सही जगह पर नहीं पहुंच पाइएगा। और अगर पैदल भी आप जाइएगा और अगर डायरेक्शन आपका बम्बे की दिशा में है, तो आप निश्चित रूप से देर से ही सही लेकिन पहुंच जाइएगा। तो इसीलिए आपका डायरेक्शन जो होता है, दिशा अगर सही है, तो बिल्कुल आपकी दशा चेंज हो जाएगी। आपको ट्रेनिंग, ये बहुत बड़ा जो होता है ना, तो एक तरह से इसके लिए बहुत बड़ा फैक्टर है लाइफ में लीड करने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। कल हम लोगों ने आरएस में एक तरह से ट्रेनिंग किया। आप अपनी टीम को, आप खुद भी ट्रेनिंग लीजिएगा और उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिएगा, तभी जाकर के कोई मैच होता है तो उसको ट्रेनिंग लेता है प्लेयर, तब जाकर के बीन करता है। आपको दिखाया गया इस मैच में कि सही ट्रेनर की वजह से मैच जीतता है। और कोई आदमी अगर 11 का प्लेयर है और मैच अगर हारता है, तो उसमें ऐसा नहीं कि एक की वजह से जीतता है, पूरे टीम वर्क की वजह से जीतता है। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो अपने टीम का बहुत ही बेहतर ढंग से उपयोग करके किस व्यक्ति से क्या हो सकता है। अगर कोई मीटिंग आयोजन करना है, तो कोई पीपीटी चला सकता है, कौन प्लान दे सकता है, कौन प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन दे सकता है, सारी चीजों पर आपको टीम वर्क पर ध्यान देना पड़ेगा। तब जाकर के आप सक्सेसफुल लीडर बनिएगा और तब आपके नेतृत्व में बहुत बड़ी क्रांति होगी। साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ताकत तो सबके पास होता है, लेकिन समय का सही उपयोग जो होता है, सही समय पर जो करता है, वही सफलता उसको मिलती है। स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट, यानी जब लोहा गर्म हो तब जाकर के उसको चोट कीजिए। ठंडे लोहे पर मारिएगा, कुछ परिणाम नहीं मिलेगा। यहाँ ये व्यक्ति जब बिजनेस का, जैसे ईगल का है या कुछ भी निकलता है, कंपनी का ऑफर है, तो उस पर आप अटैक करिएगा तो आपको दुबई होगा। जो भी चीज है, कंपनी का जो ऑफर निकलता है, उस पर फोकस्ड रहना है, तो आपको मिलेगी समय का उपयोग करके। साथियों, आपके सामने एक तस्वीर लगी हुई है तुलसी और जालंधर की। श्रीमद् भागवत पुराण एक ग्रंथ है, उसमें इस दोनों स्टोरी के बारे में लिखा हुआ है कि ये जालंधर जो थे वो भगवान शिव के ही अंश थे। और एक बार की बात है कि इंद्र जी अपने गुरु बृहस्पति के साथ जा रहे थे वो मिलने के लिए शंकर भगवान से। तो रास्ते में शंकर जी ने सोचा कि इंद्र का टेस्ट लेगी, तो उन्होंने क्या किया कि एक जगह बैठे हुए थे, तो इन्होंने पूछा उस महात्मा जी से, शिव से, कि आप कौन हैं? नहीं बोले महात्मा जी। फिर बोले आप कौन हैं? तो बोले नहीं बोले। तीसरी बार गुस्सा करके ये अपना वज्र उस पर उठा करके वार करने लगे, तो उधर से शिव भगवान भी गुस्सा में आ गए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला। उससे जो निकला वो
जब बृहस्पति भगवान बहुत ये करने लगे, इनके गुरु जो थे, उन्होंने कहा कि ये इंद्र है, इनको छोड़ दीजिए। तो उनके तीसरे नेत्र से जो आभा निकली, वो पानी में जा करके वही जल से उनका उत्पत्ति हुई, उसका जालंधर बोलते हैं। और वो इतना बलवान था, शिव का अंश था ना, इसलिए बहुत बलवान। और उसकी उसकी शादी भी हो गई थी, काल नेमी की बेटी थी वृंदा, उससे उसकी शादी हो गई, तो इससे इसकी शक्ति और ज्यादा बढ़ गई। साथियों, मतलब बहुत पतिव्रता थी। लास्ट में भगवान को उसने इंटरफेयर करके इनके साथ छल करना पड़ा था, तब जाकर के जालंधर की मृत्यु हुई, भगवान शिव ने ही उसकी मृत्यु की। तो यहाँ आपको बताने का दोनों ये मतलब है कि अब वृंदा ने, ये जो तुलसी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये वृंदा का ही बाद में जब उसकी राख बना तो उससे तुलसी पैदा हुआ। और एक शालिग्राम जो पत्थर होता है, तो इसकी शादी होती है, एक बहुत बड़ा स्टोरी है इस पर, तो उसकी शादी दोनों की होती है। तो यहाँ ये बताने की कोशिश ये की गई है कि आपके पास यदि शक्ति है और यदि उसका आप दुरुपयोग करते हैं, तो आपके पास अमोघ अस्त्र तुलसी था, वो भी उसको नहीं बचा पाए, तो आपको भी यदि नहीं बचा पाएगा। इसलिए हमेशा जैसा ऑफलाइन करते हैं उसी को फॉलो करना है, उसी तरीके से काम करना है, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। अपना दिमाग, अपना ब्रेन नहीं लगाना है। यहाँ पर परसेप्शन है, मान्यता लोगों में बहुत तरह की मान्यता है। जैसे हम लोग चलते हैं और रास्ता बिल्ली काट दे, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, अरे बहुत रुक जाए ये हो जाए। ये बहुत पहले से मान्यता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जाइएगा तो मर जाइए। तो परसेप्शन अभी आपके बारे में अभी जस्ट आपके सामने एक दिखाया जाएगा, एक गाड़ी की तस्वीर, जो मतलब वर्ल्ड फेमस गाड़ी है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अभी देखिए, ये आपके पास मतलब इसके बारे में कोई प्रचार नहीं किया जाता है। ये इतना मतलब मर्सिडीज गाड़ी है, ये गाड़ी का अलग अलग मॉडल है और ये करोड़ों रुपए की गाड़ी है। तो इसके बारे में किसी से पूछे कि कैसी गाड़ी है, तो बहुत अच्छी गाड़ी है, आपने इसको चढ़ा है, मतलब इसमें बहुत रेयर फॉर द रेयरेस्ट लोग ही इसको ले पाते हैं, क्योंकि इतना कॉस्ट है, आम लोगों की पहुंच से बाहर की चीज है। लेकिन किसी से पूछिए कि कैसी गाड़ी है, तो बहुत अच्छी गाड़ी है। तो बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन बहुतों के पास नहीं है। तो मान्यता से कुछ नहीं होता है, आपको मान्यता को हकीकत में बदलने के लिए, हाँ, आप इस सिस्टम में आइए और वर्क कीजिए, आपके पास ये मान्यता हकीकत में बदल जाएगी। जो ये परसेप्शन है वो बिल्कुल रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, बशर्ते कि आपको इस पर काम करना पड़ेगा। आप देखिए, परसेप्शन जो अवधारणा होती है वो कैसे कैसी होती है कि कोई कॉल आपका रिसीव नहीं कर रहा है, तो आपके मन में परसेप्शन हो जाएगा कि अरे बार बार करते हैं कॉल, कॉल रिसीव नहीं करता। मतलब एक बार, दो बार, तीन बार आप कॉल किया और रिसीव नहीं किया, इसका मतलब किस परेशानी में है उसके बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे, लेकिन हम लोग सीधे तय कर लेंगे कि वो आदमी एकदम बिल्कुल नहीं इस चीज पर करता है। अगर लगातार एक्टिव नहीं रहता है, तो किसी बहुत ऐसी परेशानी है किसी व्यक्ति की जिंदगी में आ सकती है जिसकी वजह से लगातार एक्टिव नहीं है, हम लोग परसेप्शन क्या बना लेते हैं, ये आदमी से आपकी नहीं होगा। वही व्यक्ति जब समय और परिस्थिति ठीक होता है, तो फिर वो तो पहले भी अपना सिद्ध कर चुका है, फिर से रॉक करके दिखा सकता है। तो हम लोग क्या होता है ना कि एक आदमी यदि एक्टिव ढंग से नहीं है, तो हम लोग परसेप्शन बना ली वो उससे नहीं होगा, वो कर ही नहीं सकता है। और ये बात हम चारों तरफ बोलने लगते हैं और इसका बुरा प्रभाव उसके जीवन में पड़ता है। अब टारगेट कोई बनाया कि हमको टारगेट अचीव करना है, अब कोई वर्क नहीं कर रहा है, तो टारगेट केवल बनाना नहीं है, टारगेट हर बार बनाइए और कभी भी अचीव नहीं हुआ, तो परसेप्शन बन जाता है कि भाई खाली टारगेट बनाता है अचीव नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि आप टारगेट वैसा ही डिसाइड कीजिए जो आप अचीव कर सके, और ऐसा करते हैं नोबडी कैन स्टॉप यू। अब आप अभी आपका सुपरस्टार मेंटेन नहीं हो रहा है, अब आपने कहा कि हम चेयरमैन बन जाइए चेयरमैन, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा सही और गलत दोनों रास्ता है, उस रास्ते से बन जाइएगा, खरीद लीजिएगा अभी भी, लेकिन वहां आपके सफलता के चांस बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो परसेप्शन बहुत बड़ी चीज है। पैसे का लेन देन, किसी को पैसा दिए और वो वापस नहीं कर रहा, तो ये जो होता है ना, अब हमेशा हो जाएगा, उसका परसेप्शन बन जाएगा उसके प्रति कि भाई ये लेता है तो देता नहीं है एकदम से। तो ये धारणा जो होती है ना, ये आपके लाइफ को बहुत डिटरमाइन करती है, इसलिए याद रखना है। और मीटिंग और ट्रेनिंग में अगर आप
रेगुलर नहीं आते हैं, तो आपके प्रति एक परसेप्शन बन जाएगा कि अरे इस मीटिंग से में तो आता ही नहीं है, ये क्या बिजनेस करेगा। एक परसेप्शन, अपने आप को एक अच्छा इमेज करिए। साथियों, मेरा पिछले मैं 5-6 साल से हूँ, हेल्थ संबंधी बहुत सारी चीजें हुई है, लेकिन हमको इस सिस्टम में बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो आप भी सीखिएगा इस सब अभी से। अब आपके पास यदि टारगेट नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो फिर आपको मंजिल तक पहुंचने में बहुत कठिनाई। लक्ष्य जीवन का बहुत, अगर कोई फुटबॉलर है, चलेगा, अभी दुबई ट्रिप है, कंसिस्टेंसी बोनांजा है, इसके बाद आपको ज्वाइनिंग का टारगेट रखना पड़ेगा कि हमको एक मंथ में कितना लीडर को ज्वाइन करना है, आपको न्यू, मेरा अगला लेवल हमको कब लेना है, इसके बाद बिजनेस वॉल्यूम मेरा कितना होगा। देखिए, अपना ले लेना है कि इस मंथ में मेरा बिजनेस वॉल्यूम इतना होना चाहिए, तो आपका बना करके शुरू से ही स्टार्टिंग से काम करिएगा, तो आपको उसी हिसाब से काम करना नहीं रहेगा। अच्छा चलो इस महीना में नहीं, अगले महीने में कर लेंगे, अगले महीने में कर लेंगे। तो ये याद रखना है कि सबसे बढ़िया अभी है कि दुबई ट्रिप है, उसको अभी अचीव करने का था, 200 पॉइंट करना है। अब एक बहुत बड़े मतलब साइकोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम था फ्रेंच बेंटानो। ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मनुष्य के सबकॉन्शियस माइंड पर, कॉन्शियसनेस पर एक बहुत बड़ा रिसर्च किया था। रिसर्च में क्या इन्होंने बताया था कि जो चीज आपके पास है, याद रखिएगा कि जो चीज आपके पास है, नेक्स्ट पेज इसका निकालिए, तो उस रिसर्च में यही बताया गया कि जो चीज इंसान के पास होती है, उसका वैल्यू जो होता है ना, हमको समझ में नहीं आता है। जैसे कोई आपके पास सामान है, कोई रिश्तेदार है, कोई अफसर है, तो आपके पास है तो उसका नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब वो आपसे हट जाएगा, एग्जाम्पल के रूप में मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं इस शुरुआत के समय में बहुत फिट था, और फिट था, बहुत स्मार्ट था, सर में बाल थे, कभी जरूरत पड़ेगा फोटो दिखलाएंगे, बहुत अच्छे थे। लेकिन तबीयत जब मेरी खराब हुई, पढ़ाई के दौरान मेरा पेट गड़बड़ हो गया, और हेल्थ को ठीक करने के लिए मैं क्या नहीं किया, नौकरी के लगने के बाद भी 18-19-20 साल तक सफर करता रहा। तो मेरा हेल्थ जब बिगड़ गया था, तब हमको हेल्थ का इंपॉर्टेंस समझ में आया। और साथियों, आज भी मैं 2 से ढाई घंटा फिजिकल एक्टिविटी करता हूँ बायोएमसी प्रोडक्ट के यूज करने के साथ, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि हम हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम से नहीं रहे। तो जो चीज आपके पास होगा उसका वैल्यू समझ में नहीं आएगा, और जो चीज आपसे दूर हो जाएगा, तब जाके आपको वैल्यू समझ में आता है। तो आपके आपके साथ जो अपलाइन है, आपके साथ जो डाउनलाइन है, वो आपके लिए एक धरोहर है। तो आपको उसको बहुत संभाल के, उसको बड़े वैल्यू दे करके आपको रखने की जरूरत है। और कभी भी ऐसा नहीं करिए कि आपके अपलाइन को आपकी किसी एक्टिविटी से ठेस लग जाए। आपके डाउनलाइन जो होते हैं ना, आपसे हमेशा इंस्पायर्ड होना चाहिए। तो ये वैल्यू तब पता चलता है जब आप उनको रेस्पेक्ट देते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, और उनके बताए गए कदमों पर चलते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। तो आपको याद रखना है कि अपलाइन, डाउनलाइन की और बिजनेस की, ये सब जो होते हैं अच्छे संबंध, जो अच्छे स्वस्थ स्वास्थ्य की, ये सब जितना भी चीज सब है, ये सब आपको उन्हीं को मिलता है। अच्छा परिवार है, समय है अपनी जिंदगी की, ये सारी बातें जो है, ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हम ऐसा कोई बात नहीं बोले कि सामने वाले से मेरा संबंध खराब हो जाए, हम कोई ऐसा पैसे का काम नहीं करे जिससे हमारे पैसे की वजह से संबंध खराब हो जाए। साथियों, 3 चीज को याद रखना है कि आपको स्वास्थ्य, पैसा और संबंध, ये तीनों को पूरा प्रायोरिटी लेवल पर करना है। अब आपके सामने है कि आपको सबसे पहले खुद करना पड़ेगा। फर्स्ट डू इट। आप जब तक नहीं करिएगा, तब तक आप किसी को करने के लिए कह नहीं कर सकते हैं। यानी फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले खुद डिजर्व करिए और तब लोगों से डिजायर करिए। अब आपको खुद 5 होम मीटिंग पहले करना पड़ेगा। अगर आप करते हैं, तब आप टीम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हर दिन 5 होम मीटिंग करेगा। इसके बाद सीखने की आदत आपको रोज होनी चाहिए। आप हर दिन जूम मीटिंग में आते हैं, आप हर दिन किसी सेमिनार में अटेंड करते हैं, तो अब आपकी टीम भी इसमें एक मतलब कर रहे हैं कि यदि आप
10 घंटा काम कीजिएगा तो आपका टीम 2 घंटा काम करेगा, और यदि आप 2 घंटा सोइएगा तो आपका टीम 10 घंटा सोएगा। तो आप इस मानसिकता को लेके चलिए कि आपको ही ज्यादा करना है सब कुछ। इसके बाद है कि आपको सिखाने की आदत, खुद सीखने की आदत भी रहनी चाहिए, और प्लस आपके साथ जो लोग हैं, एक एक मतलब एक्टिविटी से उसको लेसन मिलना चाहिए। तो आपको सिखाने की भी आदत होनी चाहिए। जो मीटिंग का हर चीज का आपको खुद नॉलेज होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको सकारात्मक सोच, ये एक दिन में नहीं बनता है। पॉजिटिव एक्टिव जो होता है ना, थिंकिंग जो होता है, ये लंबे अंतराल की बनता है। साथियों, एक एग्जाम्पल आपको बता दें कि 60,000 थॉट हमको डेली आते हैं, और उसमें से केवल 10% थॉट ही हमारा पॉजिटिव रहता है, नहीं तो 90% थॉट निगेटिव रहता है। तो आपको हर दिन सकारात्मक सोच रखिएगा, तब जाके सफल होइएगा। आज की मीटिंग में थोड़ी विलंब से ही शुरू हुआ, लेकिन हम समझते हैं कि बहुत कुछ हम लोग सीखे समझे हैं। और बस मैं यही चाहता हूँ कि रहमत की हो रही है बरसात, आप भीगते जाइए। सिखाने वाले सिखा रहे हैं, आप सीखते जाइए। खुद भी लगाइए डुबकी आईएमसी के समंदर में, जो किनारे खड़े हैं उसको भी खींचते जाइए।